हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके समरी को समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में समरी 10 नंबर के पूछा जाता है। एक समरी पूछा जाता है प्रोज सेक्शन से और दूसरा रहता है पोएट्री सेक्शन से। तो आज मैं इस वीडियो में प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर का पहला समरी समझाने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और इस समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए समझते हैं इस समरी में क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एसे और एक्सट्रैक्ट, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज़ एन एसे मतलब यह एक निबंध है और इसे एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा या टुकड़ा, यानी ये छोटा सा हिस्सा और टुकड़ा है। किस चीज़ का है आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। टेकन फ्रॉम का मतलब होता है लिया गया है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी महात्मा गांधी का एक आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये इनका बुक था, ऑटोबायोग्राफी था और इसी बुक से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिया गया था, इसीलिए इसे एसे और एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक्सट्रैक्ट है किसका? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का। आइए आगे समझते हैं क्या लिखा गया है। इट हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। ये लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ही वॉज ए पॉलिटिशियन, ए स्पिरिचुअल लीडर एंड मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिज्ञ या राजनेता भी कह सकते हैं, नेता भी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। मास्टर मीन्स होता है जानकार या ज्ञाता। चेस्ट मीन्स होता है शुद्ध। आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है मुहावरेदार अंग्रेजी। यानी हमारे जो महात्मा गांधी थे वह पॉलिटिशियन राजनेता थे, स्पिरिचुअल लीडर आध्यात्मिक नेता थे, मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश यानी शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े ये जानकार थे, यानी मास्टर थे, यानी ज्ञाता थे। ही वाज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन, यानी हमारे जो ये महात्मा गांधी थे उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता था, यानी राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। आगे समझते हैं सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ पे सिविलाइजेशन भी हम लिख सकते थे और आप लोग कल्चर को हटा के सिविलाइजेशन भी लिख सकते हैं। रुक जाइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कल्चर नहीं सिविलाइजेशन होगा। सिविलाइजेशन। आइए दोबारा इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में महात्मा गांधी बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन के बारे में, यानी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में। आगे समझते हैं क्या लिखा गया है। ही सेज that our civilization is superior to all other civilization in the world। अच्छा, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है इसमें महात्मा गांधी कहते हैं आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी जो सभ्यता है इज सुपीरियर टू ऑल अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। संसार में दूसरे जितने भी सभ्यता है, जितना भी
सिविलाइजेशन है उसमें ना सबसे सुपीरियर यानी सबसे अच्छा और सबसे अच्छी सभ्यता और सबसे सर्वोच्च कौन सी सभ्यता है? तो हमारी सभ्यता है, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारी भारतीय सभ्यता है। आगे कहते हैं ही सेज दैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। आगे महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के बारे में कहते हैं आवर इंडियन सिविलाइजेशन यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है एलिवेट्स मतलब वह आगे ले जाता है, आगे बढ़ाता है द मोरल बीइंग। मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिकता को। हम अपना जो भारतीय सभ्यता है वो किसको आगे ले जाता है? मोरल बीइंग को यानी नैतिकता को। एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। और हमारा जो भारतीय सभ्यता है वह प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, मानता है? लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो। यानी हमारी सिद्धांत है, भारतीय सभ्यता का सिद्धांत है जियो और जीने दो। और हमारी जो ये भारतीय सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन है वह एलिवेट करता है, आगे ले जाता है किस चीज़ को? मोरल बीइंग को यानी नैतिकता को। आगे देखते हैं वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट्स द इमोरलिटी। वेयर एज का मतलब होता है जबकि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, और प्रोपेगेट करता है मतलब प्रचार प्रसार करता है, बढ़ावा देता है किस चीज़ को? इमोरलिटी को, अनैतिकता को। देखिए आगे और वह क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं ही सेज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। यानी ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, या मटेरियल की पूजा है, मतलब वस्तुओं की पूजा है। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, मटेरियल मीन्स होता है वस्तु। यानी ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है किसकी पूजा है, किसका वर्शिप है? तो मटेरियल यानी वस्तुओं की। एंड वर्शिप ब्रूट इन अस, और हमारे अंदर जो ब्रूट, हमारे अंदर जो छुपी हुई बुराइयां हैं उसकी पूजा है। कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं ये वस्तुओं की पूजा है, हमारे अंदर छुपी हुई बुराइयों की पूजा है। यहाँ पे इट इज़ होता है, यहाँ पे इज़ छूट गया है, मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको पढ़ते हैं आप। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन मटेरियलिज्म। यानी ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है टोटली डिपेंड्स मतलब पूर्ण रूप से आश्रित है ऑन मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद पे आश्रित है। यानी पश्चिमी सभ्यता किस पे आश्रित है? मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद पे। देयरफॉर इसीलिए आवर एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज थे सजेस्टेड अस मतलब हम लोगों को सुझाव दिए थे दैट कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर हमें पश्चिमी सभ्यता से अवे यानी दूर रहना चाहिए। देखिए ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये वस्तुओं की पूजा है, हमारे अंदर छुपी हुई बुराइयों की पूजा है, मतलब ये पूर्ण भौतिकवाद है। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें सुझाव दिया था कि हम लोगों को ना एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है तीसरे पैराग्राफ में। इसमें लिखा गया है इट इज़ रियली ए वेरी नाइस एसे बाय महात्मा गांधी वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली explained the distinguished characteristic of Indian civilization and Western civilization। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। It is really a very nice essay मतलब यह वास्तव में बहुत ही अच्छी निबंध है, बहुत ही अच्छी लेख है बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड जहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन यानी व्याख्या किया है द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहाँ पे उन्होंने विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन किया है किसके? तब भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का। यानी ये बहुत ही अच्छी एस्से है जिसमें हमारे महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं को बतलाते हैं। तो फ्रेंड्स यही समरी था आपके एग्ज़ाम में। ये जो समरी होता है 100 से 120 वर्ड में लिखना होता है। ये शॉर्ट समरी था, आप इसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे तरीके से इसे याद कर लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि आपके आने वाले इंटर परीक्षा
के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।